इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या दिया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कि बाइसेक्टर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो बाइसेक्टर मतलब क्या, जैसे कि ये आपका लाइन सेगमेंट है, ठीक है, तो बाइसेक्टर क्या करता है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। कितने? 2 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, वैसे ही आपका ट्राइसेक्शन भी होता है। ट्राइसेक्शन क्या करता है, लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा, ट्राइसेक्शन यानी क्या, 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, देखो सेक्शन यानी क्या, डिवाइड करना, और ट्राई मतलब 3। ओके, तो यहाँ पर हमको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। कौन से पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं? तो वो पॉइंट्स के हमको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो पॉइंट क्या करता है, सेगमेंट ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि आपको बताती हूँ ड्रॉ करके। देखो यहाँ पे हम लोग इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक सेगमेंट हम लोग ले लेते हैं ए बी। ठीक है, ए और ये बी बराबर। अब देखो बच्चों, 2 पॉइंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने P और यहाँ पर एक Q ले लिया। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स क्या कर रहे हैं बच्चों, इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि AP जितना होगा उतना ही PQ होगा और उतना ही QB भी होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जैसे कि आपका ये जो A है बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास है, बोलो क्या है, 2 और 7। ठीक है, फिर B के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास है, -4 एंड -8 बराबर। तो हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट P और Q है ना, इनके कोऑर्डिनेट्स का पता लगाना है। ओके, तो कैसे होगा, चलिए आपको बताती हूँ। बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा, सारी चीजें समझ में आएंगी। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट पॉइंट P, सुनो बच्चों, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं x1 एंड y1। ठीक है, और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं x2 और y2। अभी तक हम क्या करते थे, ये पॉइंट्स को x1 y1 और यहाँ पे x2 y2 कंसिडर करते थे ना, लेकिन यहाँ पे आप ऐसा मत करना, ऐसे कंसिडर करना, ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे कि लेट पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने माने हुए हैं x1 एंड y1, ठीक है, एंड पॉइंट Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या कंसिडर किया है, x2 और y2। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स क्या करते हैं, इस लाइन सेगमेंट AB को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये दोनों पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है बच्चों, समझा आपको? तो ये हमने लिख दिया। अब देखो 3 इक्वल पार्ट्स मतलब क्या, AP ये इक्वल हो जाएगा PQ के और ये इक्वल होगा QB के। सही बात बोली ना मैंने? देखो AP किसके बराबर होगा, PQ के, और PQ इक्वल हो जाएगा QB के। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर आपको इसे मतलब सॉल्व करना है तो ध्यान से थोड़ा इस फिगर में आप लोग समझिएगा। अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है तो आपके पास रेशियो होना चाहिए, यानी कि आपके पास m/n होना चाहिए। क्या आपके पास है? क्या नहीं है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये m/n फाइंड करेंगे। कैसे? देखो AP और ये जो PB है ना बच्चों, इसका हम लोग रेशियो निकालेंगे कि AP/PB कितना होता है। तो कैसे पता लगाओगे, देखो आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिखिएगा AP/PB। ठीक है, तो AP के जगह पे AP लिखना, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपका PB है ना बच्चों, ये जो आपका PB है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, PQ + QB लिख सकते हैं ना, क्योंकि PB इन दोनों को ही मिला करके बना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं PQ + QB। ठीक है, समझा आपको कैसे किया? अब देखो आगे का आपको बताती हूँ बच्चों, इसको लिख देना है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, AP का AP ही रहने दो, लेकिन यहाँ पर देखना, ये जो PQ है ना बच्चों, ये किसके इक्वल है, AP के, तो इसके प्लेस पे हमने AP लिख दिया। वैसे ही QB ये किसके इक्वल है, AP के, तो इसके प्लेस पे भी हमने क्या लिख दिया बच्चों, AP लिख दिया। कहाँ से लिखा, फ्रॉम 1। यहाँ पे बता दीजिए कि ये हमने कहाँ से लिखा, 1 से लिखा। ठीक है, अब क्या होगा, AP + AP क्या हो जाएगा, 2AP है ना, इधर आएगा 2AP। अब क्या होगा, AP से AP कट गया, बोलो इधर क्या आएगा बच्चों, 1/2, यानी कि रेशियो कितना आया, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं देयरफॉर
AP इज टू PB, यहाँ पे आ गया 1:2। देखो ये आपका 1 और ये आपका 2, यानी जो पॉइंट P है ये क्या कर रहा है, AB को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो बच्चों ये रेशियो भी है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सेक्शन फॉर्मूला है ना उसका यूज करेंगे और फिर हमको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। ठीक है, अभी आप इसको मत देखिएगा, ठीक है, इसको ना देखो, बस अभी ये तीनों को देखना। ओके, तो फॉर्मूला तो आप लोग को पता ही है ना बच्चों, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, चलो एक बार याद दिलाती हूँ। अगर आपको x निकालना है तो mx2 प्लस nx1 और यहाँ पे m प्लस n आता है। ठीक है, और अगर y निकालना है तो my2 प्लस ny1, नीचे क्या आता है m प्लस n। ठीक है, तो बस यहाँ पर हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखिएगा बाइसेक्शन फॉर्मूला। देखो बच्चों अभी होगा क्या, देखो हमने नाम तो नाम तो दूसरे तरीके से लिखा है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला मत लिखिएगा, डायरेक्टली वैल्यूज पुट करेंगे। देखो जब भी m का काम पड़ेगा तो यहाँ से हम ले लेंगे, फिर ये n हो जाएगा बराबर, और x2 और x1 यहाँ पर क्या होगा, तो ये आपका x1 y1 होगा, ये आपका x2 y2 होगा। ठीक है, समझने की थोड़ी कोशिश कीजिए, यहाँ पे मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्टली हम लोग इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ओके, ठीक है ना। सुनो अभी हमको x1 निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, x1, तो बोलो क्या लिखा जाए, पहले क्या आता है, पहले आता है m, तो बोलो यहाँ से आपको m मिलेगा, m कितना 1, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा बच्चों 1 लिखा, इनटू x1, तो x1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी हाँ ये जो 2 दिख रहा है ना ये आपका x1 हो जाएगा, फिर प्लस का साइन, और n का मतलब क्या होता है 2, तो यहाँ पर हमने लिखा 2। ठीक है, एक मिनट मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, क्या आता है x2 आता है ना, माफ कीजिएगा, रुकिए x2 आता है, तो ये तो x1 है, तो x2 यहाँ पे है -4। ठीक है, तो इधर क्या आएगा बच्चों -4, समझ में आ रहा है, फिर प्लस, फिर इधर n आएगा, और क्या आता है x1 क्या है 2 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, नीचे क्या आएगा m प्लस n यानी कि 1 + 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, देखो 1 × -4 और यहाँ पे देखो 2 × 2 4 डिवाइडेड बाई 3, देखो 1 + 2 3। अब देखो -4 + 4 आंसर क्या आएगा बच्चों 0 है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 0/3। अब 0/3 मतलब क्या होता है, आंसर तो इसका 0 ही आएगा, लिख देते इधर, देयरफॉर x1 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर y1 निकालेंगे। सबसे पहले m आता है, तो m का वैल्यू 1 इनटू y2 क्या है बच्चों, y2 बताइएगा, y2 ये रहा। ठीक है, -8, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -8 प्लस, फिर क्या आता है n आता है, n यानी 2, और y1 यानी 7, तो यहाँ पर हमने 7 लिख दिया। फिर नीचे क्या आएगा बच्चों m + 1 यानी कि 1 + 2। अब देखो क्या आएगा 1 × 8 करेंगे तो -8 प्लस 2 7 14, तो यहाँ पे 14 आ गया, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा -8 + 14 आंसर क्या आएगा बच्चों 6 डिवाइडेड बाई 3, कैंसिल कर दो 2, यानी कि y1 का वैल्यू हमको क्या मिला बच्चों 2 मिला। ठीक है, यानी कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमको मिल चुके हैं, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 2। यहाँ पे हम लिख देते हैं 0,2। ये देखो बच्चों यहाँ पर ये जो आपका पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ चुके हैं बराबर, इतनी बातें समझ में आई आपको। अब देखो ये जो आपका दूसरा कोऑर्डिनेट है, यानी कि मतलब जो दूसरा पॉइंट है पॉइंट Q, इसके कोऑर्डिनेट का पता हमको लगाना है, तो कैसे किया जाए, तो देखिए बच्चों इससे आप लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो आप लोग सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको और भी आसान तरीके से करना है तो यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला का यूज़ कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट फार्मूला यहाँ पे यूज़ कैसे होगा, देखो बच्चों ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट Q है ये क्या है बच्चों PB का मिड पॉइंट है कि नहीं, आप इस बात को मानते हो कि नहीं, क्योंकि देखो PQ और QB दोनों क्या है इक्वल है, यानी पॉइंट Q जो है वो PB का मिड पॉइंट हो जाएगा, है ना, तो इसीलिए हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि नाउ पॉइंट P नहीं पॉइंट Q, ठीक है, इज द
मिड पॉइंट ऑफ सिग पी बी, ठीक है। ये जो Q है ये क्या है, PP का मिड पॉइंट है। अब यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लोग यूज कीजिएगा, यहाँ पे लिखते हैं बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लोगों को याद है ना बच्चों, ध्यान से देखिए इधर। अगर आपको x2 निकालना है, सुनो, x2 निकालना है तो क्या करोगे, देखो फॉर्मूले में हमने क्या देखा था, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे भी करना है। देखो x1 और x2 दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे x1 क्या है 0, यहाँ पे लिखिएगा 0, प्लस x2 क्या है बच्चों -4, यहाँ पे लिखिएगा -4 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको कैंसिल कर दो तो 2 2 ज़ा 4, यानी क्या आएगा बच्चों -2। यहाँ पे हमने लिख दिया जी -2, ठीक है। क्लियर, समझा आपको। अब उसी प्रकार से आपको y2 का भी वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका y1 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में तो हमने नाम कुछ और रखा है, पर आपको ऐसे दिमाग में समझना है बच्चों, ठीक है, क्योंकि अभी आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, तो ऐसे डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी भी आपको आना चाहिए। ओके, चलो देखो 2 प्लस -8, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 2 -8 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 में से हट गया तो -6, यहाँ पे आ जाएगा -6 अपॉन में 2, फिर इसको कैंसिल कीजिए, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे आ गया -3, ठीक है। तो हमने x2 y2 भी निकाल लिया, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास आ चुके हैं। क्या है, हाँ रुको बताती हूँ, लिख देती हूँ, -2, 3, बस हमको यही बताना था ना, बता दिया हमने, इतना सा ही था, ठीक है। अंत में आंसर लिख दीजिएगा कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन, नहीं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी आर, चलिए लिख ही देती हूँ, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ trisection of the line segment AB, आर क्या हो जाएगा, देखो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट 0, 2 एंड पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स -2 एंड -3, समझे बच्चों। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। चलिए बच्चों, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिएगा, इफ पॉइंट ए बी इज गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड सेगमेंट ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। देखो बच्चों, आप ध्यान से समझिएगा, पिछले क्वेश्चन में क्या था, जो आपका सेगमेंट था उसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा लाइन सेगमेंट ए बी है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये आपका पॉइंट ए है और इधर आपका पॉइंट बी है, बराबर। तो ये आपका लाइन सेगमेंट ए बी हो गया, ठीक। अब यहाँ पर इसे हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 4 इक्वल पार्ट्स मतलब बीच में कितने पॉइंट्स आएंगे, कितने आएंगे, इसको अगर 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो 1 2 3, यानी कि 3 पॉइंट्स आएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 3 आएंगे ना। देखो पहला यहाँ पे ले लेते हैं P, दूसरा यहाँ पे Q ले लेते हैं, और तीसरा यहाँ पर R ले लेते हैं, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स ने क्या किया बच्चों, ये जो लाइन सेगमेंट ए बी था इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये हमको यहाँ पे लिखना चाहिए। यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट द पॉइंट, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, सुनो, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है, क्या क्या है, देखो -14 एंड -10, और इसके भी कोऑर्डिनेट्स हैं 6, -2। बाकी इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो क्या कंसीडर करेंगे, देखो इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं x1 y1, और इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x2 y2 कंसीडर कर लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x3 y3 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि लेट द पॉइंट P, यानी कि जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, ठीक है, फिर Q,
एंड आर, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं बच्चों, x3 एंड y3। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इस लाइन सेगमेंट ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में। तो यहाँ पे लिखिएगा डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है बच्चों, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ए पी किसके इक्वल होगा बच्चों, पी क्यू के इक्वल होगा, और फिर ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू आर के, है ना, और फिर लास्ट में लिख दीजिएगा आर बी। यानी कि ये जो चारों पार्ट्स हैं ना बच्चों, ये आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आई। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको बताती हूँ। देखो आप लोग सेक्शन फॉर्मूले का भी हेल्प यहाँ पे ले सकते हो, और अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज नहीं करना है तो सबसे आसान तरीका मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। आप सोचेंगे कैसे, बताती हूँ, सुनो। यहाँ पर ये जो पॉइंट क्यू है ना बच्चों, ध्यान से समझिएगा। हाँ, ये पॉइंट क्यू जो है, ये क्या है बच्चों, इस लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है। इस बात को मानते होगे नहीं, बताइए, क्योंकि देखिए ना, आप ही सोचिए, देखिए ए क्यू और क्यू बी दोनों हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। कैसे, सुनो, ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, इन्होंने क्या किया बच्चों, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, बराबर। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये ए बी का मिड पॉइंट होगा। आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ से यहाँ तक जितना होगा उतना ही ये भी होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि पॉइंट क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट क्या है बच्चों, पॉइंट क्यू है, बराबर। तो अभी हम लोग पॉइंट क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। बच्चों आप लोगों को समझ में आया ना कि कैसे ये मिड पॉइंट है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए ना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो देखने से ही समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट क्यू क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है ना, साफ साफ तो दिख रहा है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत क्या है। चलो अभी x2 आपको कैसे मिलेगा, तो x2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप सपोज करो कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है बच्चों, x1, बोलो यहाँ पे क्या है, -14। ठीक है, फिर इसमें हम प्लस करते हैं x2 को, तो x2 क्या है बच्चों, 6 है, यहाँ पे लिख दीजिएगा 6। ठीक है, अभी देखो इसको और इसको मत देखिए, बस ये तीनों पॉइंट्स को देखिएगा, ओनली दीज 3 पॉइंट्स a q और b। ठीक है, बस इसको आप देखिए, और डिवाइडेड बाई 2। अब क्या होगा, देखो -14 + 6 क्या आएगा बच्चों, -8 आएगा ना, यस, क्योंकि 8 और 6, हाँ सही लिखा मैंने। फिर अभी कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 4, यानी कि x2 का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, -4। ठीक है, यहाँ पे लिख देते -4। फिर अभी हमको y2 का वैल्यू निकालना है, तो y2 का वैल्यू कैसे मिलेगा, क्या लिखेंगे, y1 + y2। तो y1 क्या है बच्चों, -10, और y2 क्या है, -2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, फिर क्या आएगा, -10 + -2 डिवाइडेड बाई 2। तो -2 और -10 क्या हो जाएगा बच्चों, -12/2, कैंसिल कर दो, बोलो क्या आएगा, -6। ठीक है, तो देख लीजिए x2 हमारे पास आ गया, y2 आ गया, यानी कि ये जो हमारा पॉइंट क्यू है ना बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, बोलिए x2 कितना आया, -4, यहाँ पे हमने लिख दिया जी -4। फिर y2 कितना आया बच्चों, -6, यहाँ पे हमने लिख दिया जी -6। ठीक है, समझ में बात आई आपको इतनी। अब उसके बाद करना क्या है, अब फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कीजिए और इसका वैल्यू निकालिए और इसके कोऑर्डिनेट्स का पता लगाइए। सुनिए ध्यान से, ये जो आपका, अब इसको भूल जाओ, मैं इसको रफ करती हूँ। ये जो आपका सेगमेंट ए क्यू है ना बच्चों, इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट पी। कैसे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए पी विच इज इक्वल टू पी क्यू। ए पी और पी क्यू दोनों क्या है, बराबर, यानी कि जो पॉइंट पी है वो क्या हो जाएगा बच्चों, मिड पॉइंट ऑफ दिस सेगमेंट, है ना। अब अगर ये मिड पॉइंट है तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे मिड पॉइंट वाला, फिर हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे कि पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ
मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए क्यू। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, लिखते हैं कि बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो बोलो बच्चों, यहाँ पे अगर आपको x1 निकालना है तो कैसे निकालोगे? x1 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो -14 प्लस -4, यहाँ पे लिखा मैंने -14 प्लस -4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? -14 और प्लस माइनस क्या होता है बच्चों? माइनस, और यहाँ पे 2। ठीक है, तो -14 -4 आंसर क्या आएगा? -18। तो यहाँ पे हमने लिख दिया -18 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको कैंसिल कर दो, 2 9 18, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? -9। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पे आप लोग y1 निकाल लीजिए। तो ये हमको कैसे मिलेगा? देखो -10 और -6 दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग -10 प्लस -6, ओके, डिवाइडेड बाई 2 बराबर। अब देखो क्या होगा? -10 और प्लस माइनस -6 डिवाइडेड बाई 2, तो -10 -6 -16 अपॉन 2 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा -8। ठीक है, तो देख लीजिए हमने यहाँ पे y1 का भी वैल्यू निकाल लिया बच्चों, बराबर। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए? देखो इसका भी वैल्यू हमने निकाल लिया, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स का भी हमने पता लगा लिया। यहाँ पे लिख देते हैं -9 एंड -8। ठीक है, अब बचता क्या है? अब ये बचता है, तो इसको कैसे किया जाए? सुनिए, अब इसको यहाँ से गायब कर दो। ठीक है, अब आप इस लाइन सेगमेंट को देखिएगा, QB को देखिए, इसका मिड पॉइंट क्या है बच्चों? R है ना, तो हम लोग यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे और इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि एंड पॉइंट R is the midpoint of line QB। midpoint of line QB। ठीक है, तो अब यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो बोलो क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर x3 का वैल्यू हमको कैसे मिलेगा? क्या लिखेंगे? x1 प्लस x2। तो यहाँ पर x1 क्या हो जाएगा? -4, x2 क्या हो जाएगा? +6। तो यहाँ पे लिखते हैं -4 + 6 डिवाइडेड बाई 2। तो -4 + 6 आंसर क्या आएगा बच्चों? 2 आएगा। यहाँ पे लिख दिया हमने 2 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल करेंगे तो 1। ठीक है, तो हमारे पास x3 का वैल्यू आ चुका है। अभी y3 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं y3 विच इज इक्वल टू क्या आएगा? y1 + y2। y1 क्या है? -6 प्लस माइनस, ये देखो यहाँ पे क्या है? -2। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। अब क्या होगा? देखो इधर -6 प्लस माइनस -2 अपॉन में 2। ठीक है, अब देखो -6 -2 आंसर क्या आएगा? -8। तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी -8 अपॉन में 2, कैंसिल कर दीजिए, क्या आएगा बच्चों? -4। तो ये हमको क्या मिला? y3 का वैल्यू। ठीक है, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास आ चुके हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या आया है? 1 एंड -4। ठीक है, तो देख लीजिए कोई भी पॉइंट यहाँ पे बचा नहीं है, सबके कोऑर्डिनेट्स का पता हमने लगा लिया है ना। तो आंसर लिख देते हैं कि देयरफॉर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स, या फिर कैसे लिखोगे? क्वेश्चन कैसे पूछा था? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड सेगमेंट AB इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। रिक्वायर्ड ही लिखो। ठीक है, चलो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स ये देखो यहाँ से ले लो, -9 -8। फिर जो पॉइंट Q है इसके कोऑर्डिनेट्स -4 एंड -6। फिर R के हैं 1 एंड -4। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ।
अभी हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, एक तो आपका पॉइंट ए है और दूसरा आपका पॉइंट बी है, जिसके कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, तो देखो क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड सेगमेंट ए बी इंटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। यानी कि जैसे कि आपके पास बच्चों एक सेगमेंट है ए बी, थोड़ा बड़ा लेते हैं, यस यहाँ तक, ठीक है। यह आपका सेगमेंट है बच्चों ए बी, ठीक है। तो इस सेगमेंट को जो पॉइंट्स क्या करते हैं, 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, कॉन्ग्रुएंट यानी क्या होता है, इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो जो पॉइंट्स इस सेगमेंट को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उन पॉइंट्स के हमको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, किसी भी सेगमेंट को अगर 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो बीच में कितने पॉइंट्स आएंगे, चलो एक बार देखते हैं, 1 2 3 4 पॉइंट्स आएंगे ना, तभी तो ये 5 हो पाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी 4 पॉइंट्स आएंगे इनके बीच में। तो चलिए फिर ले लेते हैं, पहला यहाँ पे ले लीजिए P, दूसरा यहाँ पे Q R S, चलेगा, चलो यहाँ पे P ले लिया, यहाँ पर Q, यहाँ पर R, ठीक है, और यहाँ पे S ले लेते हैं, ठीक है ना। यस बच्चों, देखिएगा अभी ये जो पॉइंट A है ना बच्चों, इसका कोऑर्डिनेट आपके पास है, देखो क्या है, 20 एंड 10। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमको नहीं पता, हमें फाइंड करना है, तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये x1 है, ये y1 है, ठीक है। और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कंसिडर कर लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स को x3 y3 और इसके को 4। और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 0, 20, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0 एंड 20 बराबर। तो अभी आपको ये लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट द पॉइंट P कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों, x1 y1, ठीक है, फिर Q x2 y2, फिर क्या है R x3 y3 एंड S जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x4 एंड y4, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट्स क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डिवाइड्स द सेगमेंट AB इन 5 इक्वल पार्ट्स, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इन 5, कॉन्ग्रुएंट लिखा तो भी चलेगा, इक्वल लिखा तो भी चलेगा, यहाँ पे इक्वल लिख दीजिए, इन 5 इक्वल पार्ट्स, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपको समझ में आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये 5 इक्वल पार्ट्स हैं तो AP इसके कॉन्ग्रुएंट क्या होगा बच्चों, PQ, फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, QR, ठीक है, फिर ये किसके बराबर होगा, RS, और ये किसके इक्वल होगा, SB, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, क्या लिखा बच्चों, देखो AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS विच इज इक्वल टू SB, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब हमें क्या करना है, तो एक एक का पॉइंट निकालना है। तो कैसे, मतलब जो भी पॉइंट्स दिए गए इनके कोऑर्डिनेट्स का पता लगाना है, तो कैसे लगाया जाए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे अभी हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम का यूज नहीं कर सकते, अभी तो फिलहाल में नहीं कर सकते, क्योंकि देखो मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज कब किया जाता है, जब कोई मिड पॉइंट हो, ठीक है। तो यहाँ पर और सुनो, और एक और बात सुनना, जैसे कि सुनो, ये आपका मिड पॉइंट है और ये इसके इधर वाले पॉइंट है, ठीक है। तो अगर इन दोनों का कोऑर्डिनेट आपके पास है, तभी जाके आप लोग मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करके इसके कोऑर्डिनेट्स का पता लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पॉइंट P जो है वो AQ का मिड पॉइंट तो है, लेकिन आपके पास खाली बस A का मतलब A के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, इसके और इसके कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, यानी आप पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, यस रेशियो निकालना पड़ेगा। चलिए फिर रेशियो निकालते हैं। AP और रुकिए एक मिनट, AP और PB का रेशियो निकालते हैं, ओके। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग AP अपॉन PB। तो AP का AP रहने देना इधर, और PB के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, PB यानी क्या, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, PB के प्लेस पर PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SB, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा, PQ प्लस
QR प्लस RS प्लस SB, ठीक है, समझा आपको। अब देखिए आगे, AP की जगह पे AP ही रहने दो, बाकी नीचे क्या आएगा सुनो ध्यान से। ये जो PQ है इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, AP लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या इक्वल है। इसके प्लेस पे AP लिख दिया प्लस, देखो QR के प्लेस पे भी AP लिख सकते हैं, ये भी लिख दिया। RS के प्लेस पे भी AP लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं AP। फिर ये जो SB है ना, इसके प्लेस पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, AP लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा देखो, AP तो ऊपर रहेगा कोई नहीं, अब देखो नीचे क्या होगा, AP प्लस AP प्लस AP प्लस AP, 4AP है ना, यहाँ पे आ जाएगा 4AP, ठीक है। अब देखो AP से AP कैंसिल, बोलो यहाँ पे क्या आएगा 1/4, यानी कि रेशियो क्या आ गया बच्चों 1:4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि देयरफॉर AP इज टू PB, बोलो क्या आया है बच्चों 1:4, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, क्योंकि जब भी हम लोग ये सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे तो वहाँ पे इसका यूज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बाई सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूले से हमको किसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे बच्चों, ये जो हमारा पॉइंट P है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, ठीक है। अभी आप ये तीनों पॉइंट्स को मत देखना, बस ये तीनों पॉइंट्स को देखो, A, P और B को, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था आप लोगों को याद है ना, लिखने की तो जरूरत नहीं है, एक बार फिर से याद है ना, चलो अच्छी बात है। तो देखो बच्चों, अगर आपको x1 निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले क्या लिखने का, m लिखने का। तो बताओ यहाँ पे m क्या है 1 है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों 1 इंटू फिर क्या आता है x1, तो यहाँ पे अभी x1 क्या हो जाएगा, x1 नहीं x2 आता है। तो यहाँ पे देखो बच्चों x2 क्या हो जाएगा, यस 0 होगा ना। सुनो आपको इधर से अलग से ड्रॉ करके बताओ क्या, वैसे समझ में तो आ रहा है, इन तीनों को मत देखो ना, ये तीनों मत देखिए, ठीक है, बस आप ये तीनों देखिए। तो x2 क्या होगा यहाँ पर, यस 0 हो जाएगा, यहाँ पे लिखिएगा 0, फिर प्लस, फिर क्या आता है n का मतलब 4, फिर क्या आता है x1 यानी 20, फिर डिवाइड करना होता है m प्लस n से, तो m प्लस n यानी कि 1 + 4, समझा। फिर क्या होगा बच्चों देखो 1 0 0, 4 इंटू 20 क्या हो जाएगा, तो 24 × 80 अपॉन में देखो 4 और 1 5 बराबर। अब देखो 80/5 आ गया, कैंसिल कर दो, 5 1 5, इसमें से कितना बचेगा 3, 5 6 13, यानी कि देखो x1 का वैल्यू क्या आया बच्चों 16 आया। अभी हम लोग y1 निकालेंगे, तो चलिए लिखते हैं एंड y1, ठीक है। तो अभी ये कैसे मिलेगा, पहले क्या आता है m, तो m यानी 1, फिर क्या आता है x2 नहीं y2 यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखो 20, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 प्लस, फिर क्या आता है n यानी 4, फिर क्या आता है y1, बोलो जल्दी से, हाँ 10, नीचे क्या आएगा 1 + 4, ठीक है। अब देखो 1 इंटू 20 करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, 4 इंटू 10 करेंगे तो 40 अपॉन 4 1 5, ठीक है। फिर 40 और 20 कितना हो जाएगा बच्चों 60, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 60 डिवाइडेड बाई 5। चलो अभी कैंसिल करते हैं, तो कितना आएगा 5 1 × 5, इसमें से 1 बचेगा, 5 2 × 10, ठीक है। तो कितना आया बच्चों 12, समझा आपको। तो देखो हमने ना ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स का पता लगा लिया है, क्या आया है 16 एंड 12, समझे। अभी देखो इसकी मदद से हम लोग Q का पता लगाएंगे, फिर जाके R, फिर जाके S, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा पता है आपको, अब आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा, अगर चाहो तो कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन उतना ज्यादा मेहनत मत करो। एक पॉइंट मिला ना, अभी इसकी मदद से हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, पहले इतना लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने हैं। चलो बच्चों अभी आपको आगे का बताती हूँ, इसको मिटा दूं ना, चलिए अभी आगे देखते हैं। देखो बच्चों अब यहाँ पे देखना, यहाँ पर AQ में, ठीक है, इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा पॉइंट P, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ, ठीक है।
अब अगर ये ए क्यू का मिड पॉइंट है बच्चों, तो फिर क्या होगा, अगर ये ए क्यू का मिड पॉइंट है तो हम लोग यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखो बच्चों, जो बीच में आता है, ठीक है, जो भी पॉइंट बीच में आता है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग इधर लिखते हैं ना। तो यहाँ पे देखो, ये आपका x है, ये आपका y है, तो इधर क्या लिखोगे, यस 16 लिखोगे, ठीक है। फिर हम इधर क्या लिखते थे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आपका x1 क्या हो जाएगा बच्चों, 20 हो जाएगा। x2 क्या होगा, वो तो सामने से ही दिख रहा है, और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, चलो करते हैं। तो यहाँ पर 2 को इस साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 20 प्लस x2, ठीक है। अब आगे देखिए, 16 2 सा क्या होता है बच्चों, 32। यहाँ पे लिख देंगे 32, और ये 20 को इधर ले लो, तो 20 इधर प्लस में, जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -20, है ना, विच इज इक्वल टू x2। मतलब x2 का वैल्यू हमको क्या मिलेगा बच्चों, देयरफॉर x2 विच इज इक्वल टू, चलो माइनस करो तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 12, ठीक है बच्चों, यस। तो हमने यहाँ पे x2 का वैल्यू निकाल लिया। अब इसी प्रकार से जो आपका y2 है इसका वैल्यू निकालेंगे, ओके। तो यहाँ पर फॉर्मूले में क्या होता है बच्चों, पहले क्या आता है, जो बीच में पॉइंट रहता है उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो हम लिखते हैं। तो y कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, 12 है, बराबर। फिर हम क्या लिखते हैं, y1 प्लस y2। तो y1 क्या है बच्चों, 10 है, y2 क्या है, y2 तो कुछ भी नहीं है, यही तो हमको निकालना है, ठीक है। चलो वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज तो पुट कर ही दिया है। 2 को इधर ले लो, तो 12 इंटू 2, सही है ना, यही होगा, यस। फिर इधर 10 प्लस y2, ठीक है। फिर 12 2 सा क्या हो जाएगा बच्चों, 24। देखो यहाँ पर 12 2 सा 24, ये जो 10 दिखाई दे रहा है इसको इस साइड ले लो, तो -10 विच इज इक्वल टू y2 हो जाएगा। यानी कि y2 का वैल्यू क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर y2 विच इज इक्वल टू 24 माइनस 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 14, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 14। समझा आपको। चलिए, हमको ये Q के भी मिड पॉइंट्स मिल चुके हैं, अरे Q के भी ये कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। देखो क्या, 12 एंड 14, ठीक है बच्चों। अब किसकी बारी है, तो अब R की बारी है। तो R के कोऑर्डिनेट्स हम पता कर सकते हैं क्या, यस पता कर सकते हैं। कैसे, अब इसको लेंगे, सुनो सुनो बताती हूँ। अब ये तीनों को लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद ये तीनों को लेंगे, और फिर हमें हमारा फाइनली आंसर मिल जाएगा, ओके। चलिए, लिखना चाहते हैं इसको लिख लीजिए, फिर इसको मैं मिटाती हूँ। चलो बच्चों, अभी इसको मैं रफ कर देती हूँ और आगे का हम लोग देखते हैं। अब हम क्या लिखेंगे कि ये जो पॉइंट Q है ये क्या है, तो इट इज द मिड पॉइंट ऑफ PR, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा PR, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो, बीच में जो मिड पॉइंट रहता है, मतलब बीच में जो पॉइंट रहता है उसके कोऑर्डिनेट वो बाहर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x क्या है बच्चों, 12 है, यहाँ पे हम लिखेंगे 12 विच इज इक्वल टू, फिर x1 प्लस x2। तो x1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16, x2 क्या होगा बच्चों, x3, है ना, डिवाइडेड बाई 2। फिर क्या होगा, यहाँ पर 2 को इस साइड ले लेंगे, तो 12 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 16 प्लस x3, ठीक है। और उसके बाद 12 2 ज़ा 24, यहाँ पे आ जाएगा 24 विच इज इक्वल टू, ये देखो ये 16 इधर प्लस में है, जब इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, विच इज इक्वल टू x2। यानी कि x2 का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, तो 14 में से 6 गया तो 8, है ना, यहाँ पे 8 आएगा, आई थिंक सो यही आना चाहिए, 8 ही आएगा ना, 6 4, हाँ सही है, ठीक है। तो देखो बच्चों, x2 का वैल्यू हमको क्या मिला, 8 मिला, x2 नहीं है सॉरी, x3, ओके, यहाँ पे x3 है। अब इसी प्रकार से हम लोग y3 भी निकालेंगे। अब ये कैसे मिलेगा, देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पे बीच में क्या है बच्चों, मतलब y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 14, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, चलो इधर लिखती हूँ, या फिर चलो इधर ही लिखते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, 14 विच इज इक्वल टू क्या आता है, y1 प्लस y2। तो यहाँ पे आपका y1 क्या हो जाएगा 12, और y2 क्या होगा y3, डिवाइडेड बाई 2। 2 को इस साइड ले लो, तो 14 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 12 प्लस y3, ठीक है। तो 14 2 सा क्या होता है बच्चों 28, यहाँ पे हमने लिख दिया
28, 12 को इस साइड ले लो, -12 विच इज़ इक्वल टू y3। ठीक है, चलो माइनस करते हैं, तो क्या आएगा बच्चों, y3 विच इज़ इक्वल टू 8 में से 2 गया तो 6 और 2 में से 1 गया तो 1, यानी क्या आ गया बच्चों 16। ठीक है, तो देख लीजिए हमने इसके भी कोऑर्डिनेट बता दिए, इधर हम लिख देते हैं, बोलो कहाँ गया, 8 और 16। ठीक है, समझा कि नहीं आपको? यस, तो हमने ये भी कर लिया। अब लास्ट में ये वाला पॉइंट बचा हुआ है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? फिर से वही बात, देखो बच्चों यहाँ पे मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ आर बी। ठीक है, अब अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे और फिर आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको अभी रफ करती हूँ, फिर ये वाला आपको बताती हूँ। देखो बच्चों, अभी हम क्या लिखेंगे कि ये जो पॉइंट एस है, पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ, क्या लिखोगे, आर बी। ठीक है, आर बी, सो दे आर फॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो बीच में ये है ना पॉइंट एस, तो इसके कोऑर्डिनेट देखो, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, x4 बराबर, तो x4 का वैल्यू हमको कैसे मिलेगा बच्चों, तो x1 प्लस x2, x1 क्या है 8, x2 क्या है 0 डिवाइडेड बाई 2, 8 प्लस 0 8 होता है। ठीक है, कैंसिल कर दो 4, यानी x4 का वैल्यू हमको क्या मिला बच्चों, यस 4 मिला। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4। ओके, फिर अभी हम लोग y4 का वैल्यू निकालेंगे, तो y4 का वैल्यू कैसे मिलेगा बच्चों, देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, y1 प्लस y2, तो y1 क्या है 16 प्लस y2 क्या है बच्चों 20 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को प्लस करो, 16 और 20 कितना होता है बच्चों, तो 6 3 36। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 36 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 सा 2, 2 8 सा 16, यानी कि y कोऑर्डिनेट क्या आ गया बच्चों 18। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए x कोऑर्डिनेट मिला है 4, y कोऑर्डिनेट मिला है 18। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो देख लीजिए हमने हर एक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो हमने फाइंड आउट कर लिए और सारे आंसर हमारे राइट है। ठीक है, गलत नहीं है कुछ भी। ओके, लास्ट में हम लोग आंसर भी लिख देते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए ऐसे आपको लिखना है कि देयरफॉर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर, देखो जो आपका पॉइंट पी है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों 16 एंड 12, ऐसे करके लिख दीजिए। फिर इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 12 एंड 14, फिर इसकी क्या है 8 और 16, और इसके देख लो 4 और 18। ठीक है, समझा? तो इस प्रकार से लास्ट में आपको आंसर लिखना चाहिए, हर बार याद कर लीजिए, एग्जाम में भी लिखना है। ओके, ठीक है, तो फाइनली आपका ये जो प्रैक्टिस सेट 5.2 है ना बच्चों, ये हो चुका है कंप्लीट। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ में आया ही होगा, है ना? समझ में आया है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और बच्चों आप लोग को बता दूं कि इसके पहले के आपके जो भी लेसन्स हैं वो मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, और प्रैक्टिस सेट प्लस जो आपके प्रॉब्लम सेट है वो भी मैंने सॉल्व करवाया है। ठीक है, तो बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कहीं पे भी आप लोग पूछिएगा, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलिए बच्चों, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके, गुड बाय एवरीवन।